की कृपा करो मैंने मूर्खा हे भगवान मैं कई बार सोचू कि भगवान सच्चिदानंद मैं मेरे जीवन में इतनी योग्यता ही क्यों रखो जितनी मेरे पर कृपा कर दी घटे मेरा यहाँ का कर्म हजारों लोग बैठ कर मेरी बात सुनेगा घटे मेरा कर्म है यहाँ की वो माता मेरी सेवा स्वीकार करेगी घटे है मेरे ज्ञान को भाग्य हजारों लोग मेरे से प्रेम करेगा मेरे भाव में मेरे शरीर में मेरे तन में इसको चाहेगा इतनी करुणा इतनी उपलब्ध और वात्सल्य बैठ बैठे अमर देवेगी अपना कर्म मेरा घटे लेकिन भगवान कैसे कृपा करिए इससे बड़ी की कृपा उसके ऐसे और बल की बढ़ू हो सम्राट हो तो रेडिया बराबर हो अरे और आवश्यकता है तो और कर्म करिए ज्ञान का और बहुत कुछ हमारा प्राप्त हुआ पहलो सुख निरोगी काया पूजा सुख घर में माया पीजा सुख पवन सुख नारी पांचवा सात सुख है ये आप सातों सुखां को छोड़ो पहले सुख घर पहला सुख निरोगी काया लेकिन कैसी दुर्गति करवा कि यहाँ भी काया की बापड़ी की कि बापों को माने निरोगी काया होनी चाहिए मन तो दूसरों सुख तो है तो पहले नंबर पर ला दो दूसरों सुख घर में माया मान पहले नंबर पर चाहे मेरे चाहे डॉक्टर कैप्सूल ले कुछ भी ले काया तो कुछ भी हो जाए लेकिन रुपया के गांजा सुल्फा चिलम दारू शराब कराम के अर्पित कर रहे हो के छड़ा और मंदिर वाला भगवान के तो स्वावणी लगा दे धोखो है अपना आपके साथ इससे बढ़कर कोई धोखो नहीं हो सकता वो भगवान भी जब प्रसन्न हुएगो जब तो तेरे अंदर वाला भगवान ने प्रसन्न रखा बात अगर गलत है तो मेरा शास्त्री बातन प्रमाण दे दिया बात अगर गलत है तो आप भी गलत है कि कण में भगवान है और कण में भगवान है आग अगर बात सही है तो तेरे में भी भगवान है और तेरे में भगवान है तो भी भगवान के साथ भगवान को सो व्यवहार कर विदा क्यों बिन बापड़ो बना रखे पतो नहीं के चढ़ाते हैं के लगाते हैं के पढ़ाते हैं बिन अरे फिर बोला कि मैं हिंदू हूँ फिर बोला कि मैं बालाजी को भक्त हूँ फिर बोला कि मैं श्याम जी को भक्त हूँ फिर बोला कि मैं ठाकुर जी को भक्त हूँ अरे इस धोखे से निकलो दुनिया नहीं दे रही है धोखो आपने सबसे ज्यादा धोखेबाज कोई है तो मन में बैठे ना चोर मन वो है दुनिया सब कुछ भी लूट लेगी और मेरा चरित्र में नहीं लूट सके तो मेरे कोई भी कोई एक चीज को भी नुकसान नहीं है जीवन में तमाम प्रकार को कमाएगा धन डाकू चोर लूट कर लेगा लेकिन मेरे चित्त ने कौन चोरियो तो चोर डाकू कुछ भी खोल लेगा मैं और कुछ बढ़ सकूं और कुछ कमा सकूं लेकिन मेरे चित्त ने चोर लेगा और ये मन ने चोर लेगा तो जीवन में कुछ भी कमा लिए भी कमाई को कोई भी मतलब नहीं है कोई भी मतलब नहीं भगवान प्रेरणा से साधारण सूत्र आपने समझ आया और यह सूत्र अगर आपने समझ में आगा तो जीवन में हाल हो सकता ज्ञान की बात ज्ञान को आशीर्वाद इससे बढ़कर कुछ है नहीं परमात्मा की श्याम की कृपा ही है कि आप बात आपने समझ मानी वासुदेव जी के द्वारा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय यज्ञ संपादित हुई हो और भी यज्ञ के समय सब लोग दोबारा मिल रहा है ठाकुर जी भी बैठा आ रहा है गोपियां भी आ रहा है सब लोगों को संवाद हुआ आपस में और अब अवधूत उपाख्यान दत्तात्रेय भगवान के जीवन में 24 गुरुओं को प्रसंग आयो है बंधुओं कि भगवान स्वयं दत्त भगवान काल माता अनुसैया अत्रि ऋषि के जीवन को प्रसंग आपा सुनो समझो मां अनुसैया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवधूत उपाख्यान दत्त भगवान अवतरित हुआ वह दत्तात्रेय भगवान संन्यास का आदि गुरु है हमारा आदि गुरु है जगह आपके जीवन में 24 गुरु ग्रहण किया एक गुरु बनाणु दो गुरु बनाणु देखिए आ सब बात जीवन में है मन समझने की बात है या कि जठे से अपन शिक्षा मिलगी वही आपको गुरु है पृथ्वी से भी मछली से भी अनेक पशु पक्षियों से भी शिक्षा ग्रहण परमात्मा करी और बारे गुरु की संज्ञा दी आपा जगत से जो कुछ सीखो कोई आपको गुरु हो और सीखने की देखी भावना है अनवरत मन में बनी रहनी चाहिए मैं साधु हूँ मैं पुजारी हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं धनपति हूँ मैं मास्टर हूँ मैं अध्यापक हूँ
कुछ भी हो, लेकिन सीखने की जो पिपासा है बात खत्म नहीं होनी चाहिए, सीख तो रहनी चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने के बाद में भी अगर मेरे मन में भावना आ गई कि अब मन सीखने की आवश्यकता को नहीं, तो मेरा पतन शुरू हो गया समझो। मन अंतिम समय तक सीखने की आवश्यकता है। कई साधु संत जन्मदिन मनावे, बोले बाबू जी थारो जन्मदिन कद है? मको महारो जन्मदिन तो जद उसी जद मैं सही मेरे इस साधु के चोलन निभाकर समाधि ले लेसूं, जद थे गैर का जन्मदिन मनायो। मेरो नहीं हो मन कद बिगड़ गो और मेरे जीवन को पतन हो, जद मेरो क्या को जन्म है, मेरो कोई जन्म नहीं है। ये जन्म जद है जब आपके निष्कलंक जीवन में वो जीकर आज समाधि ले ली, तो वो जीवन में जीको, अब से गैर से मनावो को नहीं तो के भरोसो कि काल मन बिगड़ो और चरित्र हनन उगो और साधु पतन उगो, पतित उगो। इसलिए वह जन्म न मनाना को नहीं, जन्म न हाल सार्थक तो दो, जीवन न जीण तो दो। क्या जन्मदिन है, साधुआ ने चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए पुरुषो जन्मदिन बताओ विरातन, जन्म हाल जियो नहीं, यहाँ मन साधु को नहीं। साधु के लिए तो अब महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हर व्यक्ति के मनुष्य के लिए बात है कि अगले पन्न में ये भरोसो मन के कर दे जीवन की दशा। इसलिए हर पल सचेत रहकर सावधान रहकर जीवन में जीने की आवश्यकता है। साधुओं के लिए है कि वह समाज का प्रमुख है, समाज वाले देखकर आपके जीवन में दिनचर्या धारण करे, जीव है, चाल है। इसलिए वाको चरित्र कैसो पहुंचाए आवश्यक राखे है, जरूरी राखे है सावधानी की बंधुओं। भगवान दत्त के द्वारा 24 गुरुओं की जगह दीक्षा है, वह यही रूप में है। चलता फिरता उठता बैठता स्नान भोजन आदि करता आप जीवन में कुछ सीख लिया। अब तो स्थिति वर्तमान में 20 स्तर पर पहुंच रही है सभा उपस्थित लोगों कि अब आपा अगर मन में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा ने समझ लिए और बहुत उठ रही है ये दिल में, चित्त में, हृदय में, आत्मा में, मन में भी रस ने गहन करा, जैसे जीवन में उत्साह बढ़े, जैसे जीवन में आध्यात्मिक चेतना पाने का प्रयास उत्पन्न हो, जैसे जीवन में कोई भी प्रकार की बुराई नहीं रखा की इच्छा जागृत हो, जैसे जीवन में हर प्रकार की बुराई है बिकी होली जलात्या की भावना जागृत हुआ, वह मौन साधना करने की इच्छा पूरी है और भी मौन में भी वो कुछ प्राप्त हुआ है जबकि सुनकर अथवा बोलकर ही आप नहीं ग्रहण कर पाया। अयाल की आभा, अयाल को आभास, अयाल की भावना अगर अपने सबके आप सबके अथवा कोई के मन में उठ रही है तो वो सोचियो, वो सोच लियो कि यात्रा शुरू हुई है। बिके मन में निश्चित आते होगी है कि आप यात्रा प्रारंभ कर दिया। कौन सी सच्चाई की, सत्य की, सनातन की, धर्म ने जीवन में आत्मसात करने की और 7 दिन कथा सुनने के सार की यात्रा प्रारंभ की है। माताओं बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो, धर्म की दूरी हो, धर्म की स्थापक हो कि धर्म ने चलाने के लिए संतति उत्पन्न करने वाली माताओं आप हो। एक साधु को जीवन जितो महत्वपूर्ण वह है, विषय कम महत्वपूर्ण एक मेरी माँ बहन बेटी को जीवन नहीं है। क्यों कि साधु को जीवन भी तो भी माँ की कोख से ही तो आयो है, ऊपर से थोड़ी जन्मे हो, वो साधु भी कोई माँ की कोख से। इसलिए स्त्री को जीवन, बहन बेटी माँ को जीवन कोई साधारण नहीं है। माताओं विचित ने, विचरित्र ने और विसतित्व के भावना के समझ के स्वयं को जीवन धारण करो, अठे तक नहीं, थारे द्वारा जो जीवन उत्पन्न होयो है भी जीवन ने भी थे निर्मित करो, भी जीवन को भी थे निर्माण करो। इसलिए आपके स्वयं के संकल्प ने, आप स्वयं के चरित्र ने, चित्त ने
समझो, महत्व दो और भी तेज ने, भी बल ने, भी बोझ ने जगाओ, स्थापित करो, जीवन में धारण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम के समय इससे ज्यादा आप ये समझ सकता है। प्रतिदिन माताओं इस सत्संग ने छोड़ियो मत, छुटगो है तो आपा भी ही स्थिति में वापस पहुंच जावांगा, जेकी स्थिति में पहली। हाँ, इसलिए यो हथियार, यो चौकीदार, यो पहरादार, यो सुरक्षा प्रहरी पाप से बचाने को जो है, इन रोजीना आपा साथ राखा, इन रोजीना अपने सहयोग में राखा सत्संग के लिए हथियार ने, ताकि जीवन में कोई बुराई नहीं आए। सौभाग्य है कि अपन सत्संग मिलियो। मेरो और भी ज्यादा सौभाग्य है कि आज ही विश्राम के बाद में 5 दिन बाद नवरात्रा लाग रहा है, मां शक्ति को पर्व है। 30 मार्च ने प्रतिपदा 9 वर्ष हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। फतेहपुर बुधगिरी मढ़ी में मां हिंगलाज विद्यमान है। कि मां हिंगलाज की शक्ति के पर्व पर आराधना करने के अवसर के साथ साथ नवरात्रा के समय टिटावतो गांव रतनगढ़ है बटे श्रीमद् भागवत कथा गौशाला के मायने और प्राप्त हो रही है। वो मेरो सौभाग्य है, आज जीवन की मेरे सौभाग्य की भावना है। आप भी ग्रहण करो, बैठे आकर नहीं, खान में न्यूज तो दे रहे हो, अब बात नहीं बोल रहे हूँ, लेकिन खान भी जठई अवसर मिले, भी अवसर पर प्रतिदिन इस सत्संग ने आपा पावा, इस सत्संग के प्याले ने पीवा, इस प्रेम के रस ने आपा पीवा, प्रयास करने की आवश्यकता है। आप मत सोचियो कि बाबूजी थे तो बाबूजी हो, थान तो कथा मिल गई, मैं तो गृहस्थी हम भी कथा जावा। थान भी बता रहे हो हमारा थाने मेरे से भी ज्यादा सत्संग मिल रही है, ते भी ले तो सही। माँ आपा प्रतिदिन 1 आधी घंटा कोई न कोई भाईली के साथ बैठकर चुगली कर रहा, बिन बदल दो और बटे ठाकुर की लीला की चर्चा करनी शुरू कर दो। आने रोजिना सत्संग मिल से बैठ मेरी भाण, बैठ मेरी भाईली, बैठ मेरी पड़ोसन, आज तो अपन ठाकुर की चर्चा कर। ननद की नहीं, भौजाई की नहीं, सासू की नहीं, आस पड़ोस की नहीं, भगवान की चर्चा करो, राम की चर्चा करो, श्याम की चर्चा करो, बालाजी की चर्चा करो, गुरुओं की चर्चा के लिए सनातन धर्म में भंडार भरियो पड़ियो है, फिर भी थारा खटे से चुगली चिपगी वो सत्संग है। आज दिशा परिवर्तित है और मैं आपने दावे के साथ बोल रही हूँ, जगह हृदय में से माँ तेरे मन में से चुगली हटकर सत्संग अगर स्थापित हो तो तनिया लागेगो कि मेरे सिर पर से कोई पहाड़ अटको। बाबूजी सिर बहुत दुख है, बदन में दर्द है, गोडा में भी दर्द है, घर में कड़ा है, तो मैं थारे झाड़ो दे रहा, मंत्र दे रहा, थाने थे लो तो सही के सिर पर पहाड़ रख रखे हो, बुराई रूपी चुगली रूपी सब कुछ दुख है कोई ने, दर्द तो दिल में है। जो माथा से लेकर गोडा तक निकल रही है, भी दिल के दर्द ने निकाल मेरी बहन, और दिल में बसा प्रेम ठाकुर को, भी ईर्ष्या ने, भी निंद्रा ने, भी चुगली ने भी नहीं मिट जाए तो मेरे कन आई मन बताई मत रहो। दर्द तो आप भरा क्यों, फिर दोष देवा बाप ने शरीर ने कि शरीर बुद्धो अरे क्या से बुद्धो वृद्ध मन है, तो मन तो हमेशा एक सो ही रहे। तेरे शरीर की उम्र 50 वर्ष की हो सके है, लेकिन तेरा मन आज भी नवजात है, आज भी वो मन बिगाड़ सके है, इसलिए मन ने सजाकर संघारित कर रख। और फिर देख जया एक नव वधु है, बयान की तेरी वृद्ध माता की भी भावना नहीं बने तो और कि प्रेम के रस के प्याले पियो है, और के धर्म है, और के ज्ञान है, और के आशीर्वाद है, और के बापूजी वाली चोखी बाता है, और कौन सी भागवत कथा है आई तो है, और कौन सा बाबा श्याम को आशीर्वाद है कोई को है। अब घूम घूम कर घर जाते भांडा बांधो हो, और बात फूटान के घूम घूम कर थे रोपो हो, भैया घूम घूम कर थारे मन में प्रेम स्थापित हुए, मैं प्रयास कर रहा, और फिर भी मारी मजदूरी थे मान नहीं देगा, तो पाप मत करियो, नहीं साधु से मजदूरी करवा कर बिना मजदूरी भी भेज दियो, बहुत पाप लागेगो, बहुत पाप लागेगो। पर हमारी आई मजदूरी है और कोई मजदूरी नहीं है, 2 रुपया
रुपया लेकर गैल छुटा लोगा, इतनी मूर्ख मत होनी। इतो बावड़ो मैं कोनी की 2 रुपया लेकर थारी गैल छोड़ जाऊंगा, 12 रुपया मेरी मजदूरी नहीं है। बात थारी सेवा है कि थाने जट्टा बैठे करियो, मेरे कन मत करियो, मत तो आखो मेरी मजदूरी है। तो वाह आ है कि थे थारे जीवन में से बुराई हटाओ, बुराई छोड़ो। अब मैं कह रहा हूँ और थे थारे जीवन में से बुराई हटाओगा जब मैं मानूंगा कि मैंने थे मजदूरी दे दी। साधु के साथ संकल्प है, हाथ में जल लेकर संकल्प कराने की आवश्यकता को नहीं, मन में प्रेम न स्थापित कर कर थे संकल्प ले कि हाँ बाबूजी ज्यादा तो कोनी लेकिन थे कह दियो तो 7 बुराई तो जीवन में से छोड़ ही जाएगा। पर ईमानदारी से छोड़ियो बे बुराई। एक बार गई हरिद्वार, पाछी आकर बोली मैं तो तीर्थ में छोड़ कर आई हूँ। क्या छोड़ कर आई है? बोली आलू छोड़ कर आई हूँ। अरे आलू क्यों छोड़ियो? इसलिए छोड़ियो कि आलू खाने से मेरा गड़बड़ हो। देखो कैसी सियाणी है माँ। अरे छोड़ती तो कोई कुड़िया छोड़ कर आती, छोड़ती तो कोई सासू की बुराई कौन करूंगा बात छोड़ कर आती, छोड़ती तो या छोड़ती का हाथ कोई। लेकिन कैसा सत्तुर ही कलयुग का आदमी, ऐसा जगह ऐसा चतुराई सा आप तो बड़ा पर्याप्त हो जाए। रूपिया ने आलू सब्जी ने लाकर सामने स्वामणी ने और भक्ति दिखा दी। अयान को बावड़ मत को नहीं मत समझ लो, लोगों के चरित्र ने देखे लागो। इसलिए ईमानदारी से छोड़ दो तो कोई सच्ची व बुराइयां जो है वह छोड़ियो, और छोड़ियो नहीं छोड़नी पड़सी ही। साधु के नाते थाने प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। श्याम दरबार में बैठकर 7 दिन अगर खता करी हाँ तो सुनी हाँ तो श्याम का अगर भक्त हाँ तो जीवन में अगर सुख चावा हाँ तो छोड़ दो। आप पंकज एक बदल सुना दे, फिर और कुछ सुनावागा ज्यादा एक साथ सुनाते हैं तो ज्यादा डाइजेशन सही कौन रहे होगा। लिए माताओं ऐसा प्रेम आप प्रदान करियो है उपस्थिति के हिसाब से। इतनी बड़ी संख्या श्याम दरबार में भागवत मारे दयाल के अज्ञानी लोगों की सुनने के लिए आगा।
संत करें। अनेक प्रकार की सेवा, अनेक प्रकार की साधना का, तपस्या का रूप बंधुओं है, लेकिन एक जो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जीवन में बात देखी वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर आज आप विश्राम की ओर चलांगा। वह बात यह है कि साधु सन्यासी होने के नाते जब यह समझ विकसित हुई कि जीवन में कुछ तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि आप साधु सन्यासी हाँ जीवन में साधु को चोलो मिलियो है, इस साधु के चोले में आप कोई तपस्या नहीं करांगा, साधना नहीं करांगा तो जीवन अधूरो है। जब ये बात न समझ कर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करी, जब समझ में आई युग में तो साधना तपस्या बहुत करनी है, क्योंकि पहली बात तो आप संसार में रह रहा है, कटे कोई एकांत में पहाड़ दूर हिमालय में रहता, जगह दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता तो फिर भी भगवान ने पाने की, परमात्मा ने पाने की अथवा में साध वाली कठोर जकी तपस्या में है जकी कर पाता, लेकिन अठ तो पग पग पर पादा आंख थोड़ी फोड़ लिया, आंखिया से खिबरो खे दिख रही है, काना में कई डूदो दिलिया खिबरो खे सुन रही है। इस संसार में रहकर भी इंद्रिया ने कई काबू कर सका, और ये इंद्रियां काबू नहीं होगी तो बाबूजी कई तपस्या होगी। मन की बात है, कोई दूसरे से कौन कर लिया, मुश्किल है तपस्या हो, और फिर मुश्किल नहीं समझ में आई असंभव है तो फिर तो गड़बड़ है, साधु बनकर तपस्या नहीं कराया तो क्या पार पड़ेगा। गुरु महाराज सदगुरु भगवान बुद्धगिरी जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे बुद्धगिरी बाबा, आपकी सेवा में अर्पित हाँ, इस शरीर ने आप स्वीकार करिए सेवा के रूप में 7वीं पीढ़ी आपकी सेवा कर रहा है, कुछ तो मार्ग दो, कुछ तो बोध दो, कुछ तो ज्ञान दो, जो कैसे जीवन संतुष्ट हो पावे, लागे कि साधना तपस्या होगी। जब वह प्रेरणा दी बोलिया कि सरल इस संसार में रहकर विशेषकर साधु के लिए साधना है तो सेवा पकड़ ले, और सेवा उसे वेद लक्षणा गौ माता की पकड़ ले, फिर कोई साधना बाकी जबरगी नहीं। और मैं तो पिछले 28 वर्ष में गौ माता की सेवा साधना तपस्या समझ कर रहा, और फिर एक साधक साधु ने, एक तपस्वी साधु ने जैसी चीज प्राप्त हुए मान प्राप्त हुई है सेवा के माध्यम से। अब मैं यह बोला कि मैं वचन सिद्ध साधु आज तो मैं पाप कर रहा था, अपना आपने मैं सिद्ध बता दिया तो यो मैं यह समझो कि कोई नरक ही खायो हूं, बात नहीं बोल सकूं, मैं हुई नहीं, लेकिन यह बात मैं प्रमाण के साथ, दावे के साथ, गौ माता की साक्षी सेवा के साथ कह सकूं कि जीवन में चरित्र से लेकर साधना तक, सेवा से लेकर संस्कार तक, लक्ष्य से लेकर मंजिल तक पाई हाँ, और भविष्य में भी इच्छा जो है वह पूर्ति होगी, बात में भी प्रमाणित के साथ कह सका, और यह भी कह सका कि थाने भी थारी कोई इच्छा की पूर्ति करनी है तो गौ माता को पूछ पकड़ लो, गौ माता की सेवा पकड़ लो, सब कुछ प्राप्त होगी बंधुओं, सब कुछ प्राप्त। एक साधु के चोले ने भी सच्चाई को आवरण कराने के लिए गौ माता की सेवा करनी पड़े। युग के मायने एक साधु के भगवान चोले ने भी सच्चाई के रूप में धारण करने के लिए मुझे वेद लक्षणा गौ माता की सेवा करनी पड़े। आप सब तो सदग्रस्त हो, इस समय इस संसार में सबसे सरल कोई तपस्या को भाव है, साधना को भाव है तो बात सेवा ही है बंधुओं। सेवा से चित्त पवित्र होएगो, सेवा से बुद्धि पवित्र होएगी, सेवा से शरीर पवित्र होएगो, सेवा से भावना, विचार, विवेक, बुद्धि सब पवित्र होएगी, और ऐसा पवित्र होगी तो बाकी बच्चे है फिर के बाकी बच्चे है। इसलिए आपसे सबसे प्रथम और सबसे अंतिम एक ही भावना है कि आप और कुछ ग्रहण करो, बहुत अच्छी बात है, बारंबार प्रणाम है, लेकिन और कुछ
नहीं भी ग्रहण करो तो थान पूज्य वेद लक्षणा गोमाता की सेवा तो ग्रहण करनी ही पड़ती। नहीं करोगा तो थे भुगतोगा परिणाम दुख ने दारिद्र ने, और थाने भी से बचनो है गोमाता पकड़ ली। ये कलयुग के मायने इससे सरल कोई साधन नहीं है। अपन अनुष्ठान करने के लिए, ध्यान पूजा साधना करने के लिए फिर भी बहुत कुछ विधान करना पड़े। तन ने पवित्र, शरीर ने पवित्र, केवल के करवारे गौ माता सोते एक बार पगम चप्पल पहरा ही गुड़ खिला दियो, चारों खिला दियो, बिन सहला दी तो वह प्रसन्न होगी, थान आशीर्वाद दे दियो। नाया हो कि नहीं नाया हो, अरे आओ रे गाय का शरण, आओ रे गौ माता के चरण में, और फिर देखो जीवन की एक गति बदला है। बड़ो आनंद है। बंधुओं, गृहस्थियों, माताओं, बहनों, घर में गाय लाओ, गौशाला में गौ माता की सेवा करो। थारे जचे तो करो, नहीं जचे तो मत करो। और घना सेठ बैठे हैं, लेकिन एक घर में गाय लाओ। और भी घर में गाय ने लाकर पहले कई सोचता हूं उसी के गाय तो घर में है बाबूजी, अब और कितने से लावा। अरे गाय घर में है, लेकिन वह भैंस के बराबर बंद नहीं है। गाय ने जो पशु समझे ने, वो सबसे बड़ा पशु है। जो इंसान होकर पूज्य वेद लक्षणा गौ माता को पशु समझता है, उससे बड़ा कोई पशु जानवर इस दुनिया में है ही नहीं। आपा गाय ने राख रहे हैं, लेकिन पशु की तो यह राख रहे हैं ना। भी पशुपति भी पशु बुद्धि की तिलांजलि देओ, गाय ने पूज्या समझो, गाय ने आराध्या समझो। एक सूत्र याद आगो, थारे काम को तो कोनी, लेकिन समझने के लिए थारे बता दूं। अब भी एक साधु मेरे पर आशीर्वाद है, जगह की मन सन्निधि सत्संग प्राप्त हुए यहाँ के साधु, और भी को शास्त्र में भी प्रमाण है। अब आज बहुत काम किए, सुनियो टाइम हाथ थोड़ी सी। एक संत ही मेरे जीवन में याद का, तो वह साधु आहार को भोजन ग्रहण करें, वह गोमाता की छाछ और गोमाता को दूध और भी के साथ जोआ की रोटी और कुछ कौन खाए, इतो ही ग्रहण करें। प्रातः एक छोटो सो गिलास छाछ को, और सायंकालीन गोमाता के दूध को गिलास, और एक आदि जौ की रोटी। और वह जो कौन सा, वह जो वह महात्मा जी गौ माता ने साप्ता जो खिलावे। अब दड़ियोर बंटोर बोला है ना, इस हिसाब से गौ माता ने जो खिलावे पहले, और फिर बार गौ माता जब गौ में गोबर करे, भी गोबर में से कुछ जो वापिस आवे, अपन पतो ही है, अपन सब जाना ही है। बात जोवन वह महात्मा जी वापिस चुपकर बिनकर साफ कर दड़कर रांध कर 5 जोवा के आटे की रोटी वह माता जी खाए। मैं अनवरत कई वर्ष का बात देखो है, तो मैं भी सोचता समझता कि को क्या कारण है, क्या प्रभाव है। ठीक है, गौ माता को छाछ दूध दही ये सब ग्रहण करना चाहिए, लेकिन गौ माता के गोमे में वापिस प्राप्त जो की रोटी खानी, सुबह के से कोई समय मन भी वो प्रसाद प्राप्त हो तो भी वो सार सोचतो कुछ खोल पाता वह महात्मा जी ने, लेकिन था जरूर लागती कि बड़ो रहस्य है, बड़ो कारण है। लेकिन एक दिन जब श्रीमद् भागवत कथा जी को सहज पठन कर रही हो, पढ़ रही हो, और भी शास्त्र पढ़ा, जब वह शास्त्र में एक जगह उल्लेख आए, बम लिखेड़ी क्या बात कि कोई कलियुगी जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कत्तों से बड़ो भी पाप हो। कोई व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी प्रकार को बड़े से बड़ो पाप उठो, तो वो व्यक्ति भी पाप ने पश्चाताप करने के लिए, पर पाप ने नष्ट करने के लिए वो व्यक्ति गौ माता के गौ में से जो जगह ही और पंचदो पे जगह है, बिन ग्रहण करो, बिन खाओ, हर प्रकार का पाप भी व्यक्ति का नष्ट हो जाएगा। जो मेरी आंखें खुली हो
गौ माता के गौ में से प्राप्त जोवा में भी इतो सार है कि हड्डियां में पंचगव्य इतो सार है कि हड्डियां में फंसे पाप भी भस्म नष्ट हो जाए। ये जीवन में कोई पंचगव्य ग्रहण नहीं करो है, पंचगव्य तो जानता ही उसी थे, तो भी व्यक्ति को जीवन इतो ऐसो शुद्ध हो जाए, अपवित्र हो जाए है कि भी व्यक्ति के कोई पास में भी बैठे ने तो बिन भी पाप लागे, भी के भी जीवन में विकराणु भी के जीवन से प्राप्त हो जाए, तो अपवित्र भी व्यक्ति को जीवन जब 5 दिन 10 दिन तक लगातार अगर पंचगव्य ग्रहण नहीं करे तो आठे तो 1 नहीं 2 नहीं और सब बीत जाए है जीवन में अपना पंचगव्य अपना ग्रहण ही बन गया। गौ माता को गोमूत्र, गौ माता को गौ में घी दूर है बाबू जी केवल प्रता दिन बीतेगा। अब सोचो भी को व्यक्ति को जीवन कितो अपवित्र हो सी, भी व्यक्ति का जीवन का मन विचार कितो अपवित्र हो सी। अब बात बंधुओं साधारण मत समझियो, यह बात शास्त्र वर्णित है, इसलिए धारण करो बे गौ माता की सेवा, वेद रक्षा गौ माता की सेवा हर बहुत महत्वपूर्ण है। पाप से बचाने के लिए, कलयुग से बचाने के लिए अनेक प्रकार का दुख है और दुख से बचाने के लिए गौ माता को शरणों ले लो माताओं, गौ माता को शरणों ले लो बंधुओं। इस सबड़ों कोई साधन नहीं है ई कलयुग में जगन आपा ग्रहण कर सका। कई देखता उसे ने साधु संतान भी जगह कितना दुखी है, यह मत सोचियो कि साधु बढ़ेगा तो दुख सब दूर होगा। दुख तो हर जीव के जीवन में होवे, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, लेकिन जो जो व्यक्ति गौ माता के शरण में है, गौ माता के चरण में है, गौ माता की सेवा को शरणों ले रखा है, साधु से लेकर गृहस्थी तक व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आ कौन सके। अप्रमाणिक बात है, कोई ऋषि मुनि देवी देवता आपने से ज्यादा ना समझ आती जगह बड़ा गाय न मां बढ़ा दी, पशु तो और भी गणाई, भैंस ने तो कौन बढ़ाई, और भी गणाई जानवर, गौ माता ने मां को दर्जो क्यों दियो, सोचने की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बड़ा बड़ा देवता है जगह आप पूज्य मान्या, वहां के चरणा की पूजा करा, वहां के चरणा को चरणा में मलमूत्र ने भी पूज्य को मान्यो, लेकिन गौ माता के मलमूत्र गोमूत्र व गोबर ने भी पूज्य नहीं मान्यो। हाँ बिके अलावा बिके बिना कोई पूजा संभव ही को नहीं, कोई यज्ञ अनुष्ठान संभव ही को नहीं। गौ माता को गोमूत्र गो में ये तो पवित्र है, जानवर की बुद्धि बात में कौन समझ सके, इसलिए गोव्रत धारण करो, गोव्रता की शरण में आओ। और आज अंतिम समय ई भावना के साथ ही आप विश्राम की ओर रहा बंधुओं कि गौ माता को शरण ले लो। कलयुग बहुत खतरनाक है। राजा परीक्षित के समय जब कलयुग प्रवेश करो सबसे पहली और जब गाय और नंदी रूप ने धर्म में बैल के धरती के रूप में जब वो त्रास करी, जब तो कलयुग बहुत कमजोर हो, धर्म भी टेम भारी हुई, लेकिन 5200 वर्ष बीतने के बाद में कलयुग बहुत भारी हो है। बड़े बड़े ज्ञानिया ने भी पछाड़ लगा दे है, बड़े बड़े विद्वाना ने भी क्या भ्रष्ट कर दे है, साधु संतान भी किस तरीके से कलयुग आपके चपेट में ले ले जो आप देखता रहा। कलयुग बहुत ताकतवर है, कलयुग कोई साधारण नहीं है, शक्तिवान है। इसलिए भी कलयुग से बचनो है, गाय को खूस पकड़ दो रहे, गाय को खूस पकड़ दो रहे, बच जावागा बचनो है तो। और फिर भी बाप जी थाने कलयुग से बात गाल कर रहे फिर जानो भाई दुनिया जाने मैं तो मारी मजदूरी कर रहा करनी है, करनी पड़सी, नहीं करांगा तो मैं कर्तव्य विहीन हुआंगा। इसलिए मैं कलयुग से बचाने के लिए थाने मार्ग बता रहा हाँ, मारो कर्तव्य निभा रहा। 6 विषय बचोगा तो थारो जीवन सुधरेगो, नहीं बचोगा तो बिगड़ोगे। राजा परीक्षित अंतिम समय सुखदेव जी महाराज के समक्ष 7वें दिन आज बैठकर भी मृत्यु के भय दूर कर तो देख रहे बंधुओं। भगवान सच्चिदानंद अब सब लोग गमन धाम की ओर है। उद्धव जी पास में बैठा है। उद्धव जी बोल रहे हैं कि प्रभु आप अब स्वयं की लीला जो पूरी सृष्टि पर स्थापित करी, भी पूरी लीला ने द्वारका आधीन सब ने यदुवंशियन समेट कर स्वयं भी सब लोग गमन धाम की ओर अग्रसर हो। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ ही चलूं। उद्धव जी आप बात
भगवान ने बोल रहा है। भगवान बोलिया उद्धव व्यक्ति अकेलो आयो है, अकेलो ही जागो, 7 जानो भी का संभव नहीं। बोध दियो उद्धव जी के समझ में आई तो उद्धव जी बोल रहे हैं प्रभु अंतिम समय कुछ ज्ञान की बात तो और बता दो। अंतिम संवाद उद्धव जी को और भगवान को है। तपस्या के है, नारी को महत्व के है, दरिद्रता किन बोले, कलयुग किन बोले, सतयुग किन बोले, पाप के है, पुण्य के है, मनुष्य को पुरुष के है, अनेक भावना धन व धर्म के भेद है। धर्म के लिए क्या कमायो जाए, अनेक विस्तार से सब बातें और उद्धव जी भगवान से पूछी है। भगवान विस्तार से शंका को समाधान उद्धव जी के जीवन को बंधुमुख करियो है। और अंतिम समय उद्धव जी जब प्रस्थान बटे से प्रभु की आज्ञा से बद्रिकाश्रम के लिए हुआ है रवाना, जब उद्धव जी एक भाव शरणाम अर्पित करियो प्रभु के, प्रभु आपकी चिर स्थायी याद मेरे जीवन में बनी रहे, अयाल की एक कोई प्रतीक के रूप में आप मन कुछ आशीर्वाद के रूप में मन कुछ प्रदान करो, ताकि विभाव विवस्तु विग्रह न देख कर आपकी चिर याद स्थायी मेरे जीवन में बनी रहे। और भगवान सच्चिदानंद ने उद्धव जी को वो भाव देखकर करुणा आई, प्रेम जागृत हुआ और प्रभु आपके चरणा की चरण पादुका उतार कर और उद्धव जी अर्पित करिए कि ले उद्धव तू ए चरण पादुका ले जा। और उद्धव जी भगवान के द्वारा प्राप्त वह चरण पादुका प्रेम रस की भावना से आपके मस्तिष्क पर धारण करी है और बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करियो। बंधुओं, प्रेम में तो प्रभाव है, प्रेम की इतनी प्रकाशता अगर कोई व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वह धातु की वस्तु लकड़ी की चरण पादुका भी रस बढ़ जाए है। जया उद्धव जी के बड़ी, जया मीरा जी के लिए जहर भी अमृत बढ़ो, लेकिन आवश्यक है कि वो भाव भी स्तर पर प्रेम के स्तर पर पहुंचे। जो अंतिम संवाद उद्धव जी को और परमात्मा भगवान को हुयो। और कलयुग को वर्णन है, कलयुग के राजाओं को वर्णन है, बाकी तो क्या वर्णन करने की आवश्यकता है। आए दिन कलयुग ने देखा, आए दिन कलयुग के राजाओं ने देखा, कलयुग की परिस्थिति ने भी आप आए दिन देखा। ये बात बखान करने की देख लियो कोई को मन तो कलयुग से बचने को साधन फिर बतायो है कीर्तन सत्संग। अंतिम समय कि कोई न अगर कलयुग से बचनो है तो सत्संग करो, कीर्तन करो। अपन भी अगर कलयुग से बचनो है तो गौ माता की सेवा के साथ सत्संग अपन प्रतिदिन करना चाहिए। माताओं आस पास से सब आई हो, कोई गुड़ावड़ी गांव से, कोई सालासर से, कोई अनेक और आस पास का गांव है, दूर से आपा सब आया है, जठे से भी आया है। अपन अपने गांव में एक सत्संग केंद्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। गट्टे पे भाई बंधु धारा पति देव बैठ कर जठे रोजना टाइम पास ताश खेलता हुआ करे हैं भैया, थे भी एक कोई ठिठो ढूंढ लो। कोई गांव में मंदिर है, सब गांव में मंदिर, आपका तो श्याम जी का मंदिर है, गुड़ावड़ी भी सब बढ़कर हाथ सीखे चाय की, लेकिन और गांवों में भी हर गांव में मंदिर है, वो मंदिर केंद्र बना लो। तो प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा जब समय मिले उस समय मिले के समय तो मिलते ही रहे, कम से कम सत्संग करने प्रारंभ कर दो। तो संकल्प मन में ले लो कि रोजाना पानी 3 बजे से 6 बजे तक गांव की माता बहना इकट्ठी होकर बिना कोई विभेद भाव के तो भगवान को प्रभु को कीर्तन करो, वो प्रारंभ कर दो सत्संग, ताकि आप कलयुग से बचता रहा। और रोजाना करना पड़ेगा, 7 दिन कथा सुनने से पाप डूब जाएगा, पाप जीवन से मिट जाएगा। ये भ्रम न मिट दो, धर्म ही कौन मिटेगा। कथा करनिया नरक में जाए, कथा करनिया ही अगर पाप में जा रहे तो सुननिया को क्या पाप मिट जागो। पाप जद मिटेगो यदि कथा ने जीवन में धारण करा। भगवान को साक्षात विग्रह की बात है जो आप जीवन में धारण करा। कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, भाव ने सुनकर पाप को नहीं मिटता है। कलयुग से कौन बचा, कीर्तन कर जीवन में धारण कर यो संकल्प जीवन में धारण करो कि आप प्रतिदिन सत्संग करा, ताकि पाप आपने जीवन में कलयुग नहीं आवे। और अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम करियो है और निवेदन करियो है कि प्रभु जीवन में जो है हो मृत्यु को बिन जीत लियो और जीवन में
मौत आवेगी भी, मौत आवे भी से पहले ही भी मृत्यु ने मार दी। राजा परीक्षित का भाव सुखदेव जी महाराज के चरणों में अर्पित हुआ। ई भाव से कि राजा परीक्षित तो डर रहे हो कि मैं मरूंगा, तक्षक नाग 7वें दिन आकर मन ढसेगो, मन मारेगो, मौत मन आकर ग्रहण करेगी, इसलिए राजा डर रहे हो मृत्यु के भय से। अब राजा के समझ में आ गई कि मृत्यु मेरी नहीं है, मृत्यु इस शरीर की है और मैं शरीर से अलग हूँ। आप बात समझता ही राजा निर्भय हो, निर्भय। आपने कदाव क्या बात समझ बोलिया राजा के समझ में आ गई। 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण को दिव्य रसपान सुखदेव जी महाराज के द्वारा जब पायो ग्रहण करो तो राजा के समझ में आई कि मृत्यु मेरी नहीं है, मृत्यु की नश्वर देह की शरीर की है। इस शरीर से मैं अलग हूँ, आत्मा जो है वह अलग, मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। सच्चिदानंद परमात्मा को जो रूप आत्मा है वह अलग है, वह नश्वर है, वह मरे को नहीं, वह जड़े को नहीं, वह भिगे को नहीं, वह गड़े को नहीं। मेरे अज्ञान को पर्दो हो जगह से मैं शरीर में मैं समझ रखो और इसलिए मैं भयभीत हो कि शरीर मरे गए। बंधुओं आज समझ में तो देखो मेरे भी कोई नहीं है, लेकिन आज जरूर समझ में आ गई कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अब इन माननो अलग बात है, समझ मानो अलग बात है। इसलिए एक बार मानो तो शरीर, हम मान तो ली कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इसलिए मान को, प्रतिष्ठा को, भय को, मृत्यु को, रोग को, धन लूटने को डर क्या को है? न मेरी प्रतिष्ठा, न मेरो अपमान, न मेरो धन, न मेरा डाकू लेगा धन, न मेरी मृत्यु का तो हुई अलग। इसलिए क्या को तो दुख क्या क्या सुख। ये बात ने जब समझ लियागा जब आप परमहंसाली श्रेणी में चला जावागा। फिर जगी राजा परीक्षित के भगवान सुखदेव जी के, भगवान के कृपा से सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित ने प्राप्त आई और वर्णन है कि स्वर्ग लोक से विमान आयो और राजा परीक्षित भी में बैठ गए। सब और अन्य राजा ऋषि लोग मुनि लोग जो आयडा है दृश्य देख रहे हैं और परीक्षित राजा भी बैकुंठ धाम ने प्राप्त करेगा। बंधुओं श्रीमद् भागवत कथा के पावन विश्राम पर प्रभु से को संकल्प किया की कृपा अनवरत बनी रहे। बंधुओं माताओं आपने प्रणाम है मेरो उठे बैठकर व्यासपीठ के माध्यम से कि आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अनवरत 7 दिन ये अज्ञानी व्यक्ति से श्रीमद् भागवत कथा को वाचन सुनियो। इसलिए आप सब सुधी जनान गणमान्य जनान माता बहनान प्रणाम निवेदन करूं और जो भी कुछ अच्छी बात ही गौ माता की ही, सदगुरु भगवान की ही, भगवान श्याम की ही भी स्वीकार कर अपन ग्रहण करनी है। और कोई भी वाणी के द्वारा अयान की बात निकली जिसकी गलत ही अथवा आपने अच्छी नहीं लगी, बिन क्षमा करियो, बिन आप क्षमा करके मेरे लिए अपराध समझ के बिन माफ करियो। अच्छी प्रभु की ही, गलत मेरी ही। अयान की भावना आपसे उसका समक्ष प्रस्तुत करो। अब के बारे धन्यवाद देवा क्यों इतो कुछ आप दे दियो, इतो कुछ आप दे दियो। जको थे मारली गाड़ी भरकर भी रुपया की नोटा की देता तो बाबी धूल सी लागती। इतो कुछ आप प्रेम दे दियो, अपनत्व दे दियो, श्रद्धा समर्पण दे दियो। वो आपको मैं ग्रहण कर धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। बाबा श्याम की बालाजी की कृपा के साथ आप सब लोगों को जो वात्सल्य प्रेम माताओं आपके मन में जो स्थापित हुए है, मन मित्रता के भाव से, पुत्र के भाव से, अनेक भाव से जो मैंने ग्रहण करियो है वो मेरे लिए अनमोल है। वो भाव चिर स्थायी रूप से आजीवन संबंध के रूप में आप लोग बड़े हुए। अयाल की कृपा आप सब मेरे जीवन पर करियो। आपने साथ आपने बीच में जो संबंध स्थापित हुयो है वो अद्भुत हुयो है। जब भी आपने इस शरीर की देह की याद आवे, बुधगिरी मढ़ी बाबा बुधगिरी जी महाराज का मां इलाज का दर्शन करने के लिए पधारियो, गौ माता की सेवा का दर्शन करने के लिए पधारियो। आप शिष्य के रूप में मन पाओ आ मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मित्र के रूप में मित्रता को संबंध, मेरे पिता को संबंध बढ़ा सको हो तो मेरा संबंध स्वीकार के करियो है। मन अच्छी तरह मेरी
भावना स्थापित है। श्याम मंदिर के पुजारी परिवार ने पूरे ने की साधुवाद दे सको बाकी हृदय में दास के द्वारा भागवत कराने के भाव आयो भी भावना में हाथ जोड़कर प्रणाम करो नमन करो कि आप मेरो चयन करो कि बुलगिरी मढ़ी का महात्मा जी आकर श्याम मंदिर में बैठकर गुड़ावड़ी धाम में बैठकर कथा करें और तमाम श्याम मंदिर के परिवार के पुजारी परिवार में मैं हृदय से साधुवाद आभार प्रकट करूं कि आप मेरो चयन करो। बहुत बहुत आपना आभार। आपको प्रेम यही बढ़ो रहे, आपको संबंध यही बढ़ो रहे और तमाम बालाजी मंदिर के पुजारी परिवार से लेकर तमाम सब कार्यकर्ता तमाम सब ने कितो आभार प्रकट करूं, कितो साधुवाद प्रकट करूं, कितो प्यार उमेड़ो या लाग रही है कि गड़े लाग जाओ थारे सब के कितो प्रेम मन में अब इससे ज्यादा तो ये कर सकता हूं। जया भगवान गोपिया के साथ रास रच्यो है, भगवान जया राधा जी के साथ महारास रच्यो है। भैया आपा भी आलिंगन होकर भी रस न पावा अयाल की भावना है और वो संबंध गोपिया को और भगवान को जो संबंध हो अयाल कोई आपको संबंध ये आजीवन जीवन में बड़े हो रहे अयाल के संबंध न स्थापित करता हो या मैं आपके चरणों में मेरी वाणी में विराम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बंधुओं जीवन में से बुराई हटायो, भूलियो मत कि शरीर ने उदास का प्रेम ने सब कुछ भूलियो। लेकिन आपने गांव गुड़ावड़ी धाम में एक बाबो आयो बावड़ो सो उदगिरी मंडी से जो प्रेम लेकर गयो हो भी प्रेम ने भूलियो मत। वो प्रेम ही है जो को मन बहुत कुछ दे रहे हो। अब प्रेम की ताकत ही है जो कि आपके धन से बड़ी है, दौलत से बड़ी है। भी प्रेम ने मैं पा रही हूँ, भी प्रेम ने मैं ग्रहण कर रही हूँ और भी प्रेम ने की पूरे जन्म में स्थापित आपा करा या को संकल्प मैं आपके साथ दोहरा रही हूँ। माताओं आपके एक मेरी बहन एक मेरी बेटी के चरणों में मेरा प्रणाम है, निवेदन है कि आपके अंदर जो प्रेम है भी जीवन में आत्मसात करता रहा। एक सुंदर संगीत के माध्यम से आपा विश्राम लेवांगा। आगे और कोई बात है सूचना है